माता के सभी भक्तों को माता के ही एक भक्त विनय भारद्वाज की ओर से नमस्कार। नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और इस नवरात्रि के बाद आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो, यही मंगल कामना मेरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि माता के कई रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरी च अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये माता के 10 रूप हैं। और मैं बताना चाहूँगा पहले मेष राशि वालों को कि इस नवरात्रि में माता के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। आप उन्हें दूध से बनी हुई कोई मिठाई अर्पित कीजिए, लाल फूल अर्पित कीजिए और दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ अवश्य कीजिए। साथ ही साथ दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माँ की कृपा रहेगी और आप सभी संकटों से मुक्ति पाएंगे। जो वृषभ राशि वाले हैं उनको माता के महागौरी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। उनको सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल और पंच मेवा अर्पित करना चाहिए। हो सके तो आपको सफ़ेद बर्फी और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। साथ ही साथ वृष राशि वाले यदि ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें और सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, जिसे कहीं कहीं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी कहा जाता है, तो उन्हें बड़ा लाभ होगा और उनकी समस्याओं का अंत होगा। माँ की कृपा मिलेगी। मिथुन राशि वालों को माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और उन्हें फूल, कपूर, धूप और केला से उनकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्हें हर रोज शिव शक्त्यै नमः मंत्र का पाठ 108 बार करना चाहिए। यदि मिथुन राशि वाले नवरात्र के दिनों में तारा कवच का भी हर रोज पाठ करें तो उनके घर में सुख शांति आएगी और उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब मैं बताने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों को इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। जो कर्क राशि वाले हैं उनको माँ को चावल और दही के साथ साथ बतासा चढ़ाना चाहिए। दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए और नवरात्र में हर दिन लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जो सिंह राशि वाले हैं उनको माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। माता कूष्मांडा को रोली, चंदन और केसर अर्पित करना चाहिए तथा साथ ही साथ
दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ रोज करना चाहिए और माँ के मंत्र की 5 माला उनको जपनी चाहिए, जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जो कन्या राशि के व्यक्ति हैं उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा कीजिए और आपको चाहिए कि माँ को फल, पान का पत्ता और गंगा जल अर्पित कीजिए। माँ को खीर का भोग लगाना भी आपके लिए काफ़ी शुभ होगा। और यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और एक बार माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप 108 बार करते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ होगा। इससे आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और मनोकामना पूर्ण होगी। तुला राशि वालों को माँ भगवती के महागौरी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप को लाल चुंदरी चढ़ाइए, देसी घी से बनी मिठाई और मिश्री का भोग लगाइए और कपूर और देसी घी से उनकी आरती कीजिए। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का यदि आप पाठ करते हैं तो आपके घर में सुख और शांति रहेगी। वृश्चिक राशि वालों को माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। उन्हें गुड़हल का फूल देना चाहिए, गुड़ और चंदन भी अर्पित करना चाहिए और माँ कालरात्रि की सुबह शाम कपूर से आरती भी करनी चाहिए। और साथ ही साथ माता के पंचम अध्याय का यानी दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का पाठ उन्हें करना चाहिए। धनु राशि वालों को माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। उन्हें नवरात्र में पीला फूल चढ़ाना चाहिए, हल्दी, केसर और तिल का तेल चढ़ाना चाहिए। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ पीली मिठाई और केला का भोग उन्हें लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। मकर राशि वाले जो हमारे भाई बहन हैं उन्हें माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। उन्हें लाल फूल और कुमकुम अर्पित करना चाहिए और माँ का जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप हर रोज करना चाहिए। अगर हो सके तो आपको नारियल से बनी मिठाई का भोग भी लगाना चाहिए, इससे आपको माँ की कृपा मिलेगी। कुंभ राशि वालों को माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और उन्हें लाल फूल, कुमकुम, फल अर्पित करना चाहिए, तेल का दीपक जलाना चाहिए, हलवा का भोग लगाना चाहिए, कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक शक्तियाँ आएंगी और साथ ही साथ धन धान्य से आप परिपूर्ण होंगे। मीन राशि वालों को माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और आपको हल्दी, चावल, पीले फूल और केले के साथ पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एकादशवें अध्याय का पाठ करना चाहिए। यदि हो सके तो माता बगलामुखी मंत्र का जाप कम से कम 108 बार कीजिए, तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपकी सभी परेशानियों का अंत होगा। तो हमारे प्रिय माता के सभी भक्त इसे सुन चुके होंगे। माँ की कृपा की बरसात आप पर हो, घर में खुशियों की बारिश हो,
धन धान्य से आप परिपूर्ण रहें, कई मंगल कार्य हों आपके घर में, यही शुभ कामना मेरी आपके लिए है। और मैं चाहूँगा कि आपके घर में कुछ भी अच्छा होता है, बढ़िया होता है, कोई मंगल कार्य होता है तो आप हमें ज़रूर सूचित करें, क्योंकि आपकी खुशियों में शरीक होने से हमें भी बड़ी खुशी मिलेगी। तो आप सदा सुखी और प्रसन्न रहें तथा माँ के भक्त बने रहें। तो विनय भारद्वाज की ओर से नमस्कार।